हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैप चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं T20 के इस सेगमेंट के अंदर द बिग संडे मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बाकी एक आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ इस वीडियो के लिए, हम लोग पाकिस्तान के बारे में कुछ भी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। वीडियो जो डेडिकेटेड रहेगी वो पूरी इंडिया की स्क्वाड और क्या कंडीशंस होते हैं पिच के इसके बारे में रहेगी। बाकी अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैच है ये 15 तारीख को होगा, संडे शाम को 7 बजे, और ये कोलंबो में खेला जाएगा। बाकी जो अभी तक की एक की न्यूज मैं बोल सकता हूँ, अभिषेक ट्रैवल कर रहे हैं कोलंबो, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें मौका मिले कि आगे उस चीज के लिए बात करेंगे। बाकी शुरुआत कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। बिल्कुल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक शर्मा के बारे में। बाकी अगर पिच की बात करें तो उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा वहां की वेदर फोरकास्ट के बारे में। तो एज पर रिपोर्ट्स बारिश होने के बहुत हाई चांसेस है, थंडरस्टॉर्म आने के हाई चांसेस है। 5 बजे से लेके रहेंगी बारिश के चांस। तो आई थिंक डिले स्टार्ट देखने को मिल सकता है हम लोग को, मे बी रिड्यूस ओवर गेम भी देखने को मिलेगा। तो एक बहुत ही की फैक्टर रहेगा दोनों टीमों के लिए क्या हो रहेगा, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि हम लोग इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी अगर पिच की बात की जाए तो आर प्रमदासा स्टेडियम या फिर श्रीलंका के जितने भी स्टेडियम बात की जाए, इंडिया के ग्राउंड से बिल्कुल अलग है। सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन है तो स्पिन मिलेगी, और इंडिया के पिचेस से ज्यादा ही स्पिन मिलने वाली है, क्योंकि इंडिया में काफी फ्लैट ट्रैक्स बनने लगे हैं आजकल। तो बट यहाँ पे वैसा नहीं है। स्पिनर्स गेम में पहले ओवर से रहेंगे, पेसर्स को हाँ मदद मिलती है क्योंकि कैरी रहता है, बट उतनी बाउंस नहीं जितनी नॉर्मल पिचेस पे है जो इंडिया में हो रहे हैं या फिर बाकी श्रीलंका के ग्राउंड है। यहाँ पे स्पिन एकदम पहले ओवर से रहेगी। प्लस सबसे बड़ा पॉइंट जो ध्यान रखना होगा इंडिया को, यहाँ के डायमेंशन। बहुत ही बड़ी बाउंड्री, स्पेशली सामने की बाउंड्री 90 मीटर की है। और इंडिया में हमने देखा है कि काफी बाउंड्री, मतलब 74 से 75 की ऐसे बाउंड्रीज है। तो ये ध्यान से देखना होगा इंडिया को। हाँ, साइड की बाउंड्रीज छोटी हैं, गेम में चेंजेस करने होंगे टीम इंडिया को। यहाँ पे ये ग्राउंड नहीं कि आप हर गेंद पे छक्का लगा सकते हैं। स्ट्राइक रोटेशन बहुत ही की रहने वाला है। और हम एवरेज स्कोर की भी बात करें तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 150 का है। आई डोंट थिंक सो कि हमें वो 200 250 टारगेट देखना होगा। हमें इतना ज्यादा हो सके कंडीशन को एडेप्ट करके खेलना होगा। आई थिंक वही सबसे ज्यादा बेटर रहेगा इस मैच के लिए। और होपफुली इंडिया कंडीशन को देख के खेले, वही बेटर रहेगा। ये अलर्ट जो 300 चल रही है, इससे दूर रहो भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक लास्ट मैच में भी अगर इस आपकी बात को कंटिन्यू करूं, जैसे कि लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि फिनिश अच्छे से इंडिया नहीं कर पाई थी, कंटिन्यूअसली विकेट गिरे थे। आई थिंक ये पिच ऐसी नहीं रहेगी। आई थिंक इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि थोड़ा सेंसिबली प्ले करे, फिनिश अच्छे से करे। बाकी बिना देरी करे आगे बढ़ लेते हैं प्रोबेबल 11 की तरफ। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे रिपोर्ट्स आ रही है कि अभिषेक का खेलना पॉसिबल है, बट अभी चूंकि कंफर्मेशन नहीं है, तो वही अभिषेक या फिर सैमसन में से कोई एक ओपनिंग करता हुआ दिख सकता है ईशान किशन के साथ। बाकी उसके बाद तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ये एज इट इज रहेंगे। और ऑलराउंडर्स में अगर हम देख लें तो अक्षर पटेल एज इट इज रहेंगे। देन शिवम दुबे, रिंकू सिंह, आई थिंक इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। और मे भी यहाँ पर चूंकि पिचेस जिस तरह की, आई थिंक मे भी अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है। देन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती एंड जसप्रीत बुमराह। आई थिंक ये प्रोबेबल 11 हो सकती है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे दोनों? बड़ी बात यह है कि आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहेंगे, बट एज पर कंडीशन मैंने भी बोला कि यहाँ पे कंडीशन को एडेप्ट करना होगा। तो एक स्पिनर की जरूरत रहेगी। डिपेंड यही करेगा टीम मैनेजमेंट के ऊपर, क्या वो सुंदर होंगे या वो कुलदीप यादव होंगे। अगर सुंदर होंगे तो हमें ये देखना होगा कि वो रिंकू सिंह को बाहर बैठाना पड़ेगा उनको, और फिर सुंदर के साथ वो आएंगे, ताकि एक जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी मिल जाएगी प्लस बॉलिंग भी मिल जाएगी। और अर्शदीप को भी हम उस केस में खिला सकते हैं। हम एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाएंगे अगर स्पिन की जरूरत पड़ती है तो, जो कि पड़ेगी। बट डिपेंड यही करेगा कि अगर हमें बल्लेबाजी किस तरह की चाहिए। अगर हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए तो आप रिंकू सिंह को जाएंगे और अर्शदीप को हटा के कुलदीप यादव को लेके आएंगे। बट क्योंकि गेम शॉर्ट, अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ पे बात अलग थी, क्योंकि बारिश का चांस है और हाई चांस है, मे बी गेम शॉर्ट हो। अगर गेम शॉर्ट होगा तो उस कंडीशन में आप ये नहीं चाहेंगे 8वें नंबर तक आपके पास बल्लेबाजों की जरूरत पड़ेगी। तो मे बी सुंदर को मौका मिल सकता है इन प्लेस ऑफ रिंकू सिंह। उस केस में आपके पास क्या रहेंगे, अर्शदीप भी रहेंगे, जसप्रीत बुमराह भी रहेंगे। और बॉलिंग की स्पिन की बात की जाए तो वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और सुंदर, ये 3 स्पिनर्स भी रहेंगे। तो ये डिपेंड काफी कुछ करेगा बारिश के ऊपर, मौसम कैसा रहेगा। और अगर बारिश होती है तो जिस तरह के कुलदीप यादव बॉलर है, शायद उनको उतनी मदद ना भी मिले। तो काफी कुछ फैक्टर रहेगा कि टॉस के समय या उस समय कंडीशंस कैसी रहती हैं। बाकी आई वांट कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर खेले, क्योंकि अपोजिशन के पास 5 स्पिनर्स हैं और वो भी क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो ये ध्यान से रखना होगा ये बात को, क्योंकि पिच कंडीशंस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। करेक्ट। अगर कुलदीप की बात से आगे बढ़ूं कि किस तरीके से हमको बॉलिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप बुमराह को नहीं हटाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तान के सामने। तो आई थिंक वो तो कहीं से तो कहीं भी नहीं हटने वाले। बाकी बात रही वरुण चक्रवर्ती, आई थिंक उन्हें रिवेंज लेना है इस बार, वो बिल्कुल रहने चाहिए, उनका रिवेंज डे रहेगा। बाकी जैसा कि कहा कि अगर कंडीशंस, जैसा कुलदीप ने कहा कि 5 बजे के बाद हमें देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक टीम मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको लगता है कि
अगर बारिश नहीं होती है तो कुलदीप यादव पे जाना चाहिए, अगर बारिश होती है तो हमें वॉशिंगटन सुंदर पे जाना चाहिए। लेट्स सी क्या रहता है। बाकी अगर मैं बैटिंग की बात करूं, स्टिल अभी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इंडिया के पास, कंसिस्टेंसी का जो फॉर्म है वो ओवरऑल अच्छा गो थ्रू नहीं हो पाया है। आई मीन मतलब स्पिन को ईशान किशन अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, बट स्टिल अगर सैमसन को मौका मिलता है तो वो लंबा खेले। पिछली बार जैसे नहीं कि 8 बॉल में 22 रन बना दे, अच्छा है मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं करना है। हमें लंबा खेलना है, लंबा नहीं खेलेंगे तो हम लोग बड़े जब स्कोर्स आएंगे तब हम लोग डगमगा जा सकते हैं, तो वो एक इशू वाली चीज है। बाकी मिडिल ऑर्डर में स्टिल रिंकू को थोड़ा सा बैकअप चाहिए कि वो कवर अप करे अपनी परफॉर्मेंस को। लास्ट मैच में अच्छा खेले थे, बट स्टिल आई थिंक जिस तरीके से वो प्लेयर है उसके हिसाब से वो इतनी अच्छा नहीं खेल पाया, तो आई थिंक वो भी उनको भी देखना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव से कोई शिकायत नहीं है, आई थिंक वो समझदारी से खेलेंगे, क्योंकि अगर वो समझदारी से खेलेंगे तो पूरी टीम उसको फॉलो करेगी। बिल्कुल एक बहुत अच्छी टीम इंडिया की, आई थिंक जीतना कंफर्म इंडिया का, कोई इशू नहीं आने वाला है अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा कुछ बारिश का इशू आ जाए। लेट्स सी किस तरीके से रहता है। बाकी आई थिंक स्पिनर्स को बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, ये मैं पॉइंट ऐड करूंगा, क्योंकि लास्ट मैच में भी हमने देखा था 5 विकेट लास्ट में उन्होंने खो दिए थे। आई थिंक मेन स्पिन कंसर्न रहने वाले, क्योंकि ओपोजिशन पर बहुत सारे स्पिनर्स हैं, तो आई थिंक ये चीज की मेन स्ट्रेटेजी में होनी चाहिए। अगर आप जैसे कुलदीप ने बोला डायमेंशन बहुत बड़ी है, तो आपको भी उस तरीके से फोकस होना चाहिए कि आप हर बॉल पे 6 मारने नहीं जा सकते, टाइमिंग वाले शॉट्स पे आप जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है। और सिमिलरली ये चीज बॉलिंग को भी ध्यान देनी पड़ेगी। इनिशियली आप पेस दे रहे हैं, अच्छा है, अगर विकेट आता है तो बहुत बढ़िया, बट आपको लॉन्ग टर्म में पेस हटाना होगा, तभी वो इतने पावर लगानी पड़ेगी। इतनी पावर है नहीं कि आप 90 मीटर पार कर लें, वो बहुत कम प्लेयर्स में होती है, तो वो एक देखने वाली चीज रहेगी। बाकी गाइस सबसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहेगा इस मैच के लिए? आई थिंक अगर आप मेरी बात करें तो मैं यहाँ पर ईशान किशन के साथ फिर से जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनका योगदान बहुत अच्छा रहने वाला है। और आई थिंक जिस तरह की पिच है धीरे धीरे बाद में सूखती है और स्पिनर्स बहुत अच्छा गेम में आते हैं और ओपोजिशन के पास अच्छे स्पिनर्स है, तो आई थिंक जितनी एडवांटेज और जितना गेम हम अपनी तरफ ला सकते हैं वो पावर प्ले में ही ला सकते हैं। तो आई थिंक ईशान किशन बहुत बड़े एसेट होने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा। बिल्कुल, आई थिंक निष्कर्ष का एक रहा है पॉइंट ऑफ व्यू कि ईशान किशन पावर प्ले में काफी अच्छे रन बना सके ताकि वो रहे। बट मैं चाहता हूँ हाँ उस समय कंडीशन थोड़ी इजी रहेंगी एज पर बैटिंग, बट जिनके ऊपर बहुत कुछ रहेगा इस मैच में, मैं चाहता भी हूँ कि वो अच्छा करें और मुझे लग भी रहा है वो अच्छा करेंगे। वो होंगे 2 प्लेयर, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। काफी कुछ डिपेंड करेगा इन दोनों के ऊपर, बॉलिंग बैटिंग दोनों से। दोनों की बॉलिंग जो इस कंडीशंस के चाहिए, जो स्लोअर डालते हैं, हिट डेक करते हैं, बहुत अच्छी है। प्लस इन दोनों की बैटिंग जो मिडिल ऑर्डर में आएगी अगेंस्ट द स्पिन, हम जानते हैं शिवम दुबे कितना अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं और हार्दिक पांड्या भी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर ये दोनों चलते हैं बॉलिंग से प्लस बैटिंग से, तो आई थिंक इंडिया ये मैच आराम से जीतेगी। और आई थिंक मुझे लगता है हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे आर गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेयर फॉर दिस मैच। बिल्कुल, और मेरे लिए रहेंगे 2 बेस्ट प्लेयर जो शायद बहुत अच्छे, मैं बॉलिंग की साइड पे जाऊंगा, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। दोनों पे सबसे ज्यादा मेरी निगाह रहेगी। आई थिंक ये दोनों की प्लेयर रहेंगे बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक हमारे पास नंबर 1 T20 बॉलर है, दूसरा हमारे लिए सबसे बेस्ट पेसर जसप्रीत बुमराह है। तो ये लास्ट में और इनिशियल में आगे रन रोक सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती बीच में आगे विकेट ले सकते हैं। तो इन दोनों पे बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। बाकी आपकी बात पे मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करूंगा, क्योंकि ये वेन्यू बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है, यहाँ पर एवरेज स्कोर भी 150 रहता है जैसे कुलदीप ने कहा, तो आई थिंक बॉलर्स का योगदान बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो आई थिंक ये प्लेयर्स भी बहुत की फैक्टर रहने जिनको आपने पिन पॉइंट किया यहाँ पर, तो आई थिंक बहुत अच्छा मैच रहने वाला है। बाकी गाइस ये थी हमारी इंडिया स्क्वाड को लेकर एनालिसिस, किस तरीके से मैच होगा और किस तरीके से हम जीतेंगे ये मैच। हमें होप है कि हम लोग मैच जीतेंगे और टेबल टॉपर बने रहेंगे। बाकी गाइस आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन रहेंगे की प्लेयर्स। बाकी बने रहिए गेम एंड गैब जी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू गाइस।